हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और मंगलमय जाए, यही आशा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज का वानल स्तोत्र श्री हनुमान जी महाराज का चलिए जानते हैं इसका अर्थ, फायदे और हनुमान जी के भाई का नाम और हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं और इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से जीवन में क्या फ़ायदा होता है और क्या परिणाम मिलते हैं, चलिए जानते हैं। हनुमान वड़ वानल स्तोत्र का अर्थ क्या है। हनुमान जी वड़ वानल स्तोत्र भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनके दर्शन के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है। प्रारंभ में यह स्तोत्र भगवान हनुमान जी की स्तुति के साथ शुरू होता है, जो उनके गुणों और ज़बरदस्त शक्ति का प्रशंसा करते हैं। उपासक भगवान हनुमान से जीवन में सभी बीमारियों, खराब स्वास्थ्य और सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने का अनुरोध करते हैं। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से और जाप करने से बड़ी सी बड़ी समस्या भी टल जाती है और सब संकट नष्ट होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी महाराज का यह स्तोत्र प्रयोग शत्रुओं के द्वारा किए गए पीड़ाकारक कृत्य, अभिचार, तंत्र मंत्र, बंधन, मारक प्रयोग आदि शांत होते, समस्त प्रकार की बाधाएं मुक्त हो सकते हैं और समाप्त हो सकती है इस मंत्र का जाप से। हनुमान जी महाराज का परिवार क्या है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपने भाइयों के बारे में हनुमान जी सबसे बड़े थे। इसके बाद उनके 5 भाई थे, जिनका नाम आता है मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और ध्रुतिमान था। यह इन सभी नामों के बारे में ग्रंथ में बताया गया है, पर आप जानते हैं कि महाभारत काल में पांडुपुत्र और अति बलशाली भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया था। भगवान को बजरंग बली क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो बेहद बलशाली है। उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहते हैं। कहते हैं कि वो बल बुद्धि के देवता है। वो राम भक्त हनुमान जी एक समय अपने एक हाथ पर पूरा पर्वत उठा लिया था। पुराणों के अनुसार उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहते हैं। चलिए जानते हैं हनुमान जी वड़वानल स्तोत्र का पूरा अर्थ, वो भी हिंदी में। चलिए जानते हैं। अब शुरू करते हैं श्री हनुमान जी की स्तुति। वह सभी दिशाओं में विजयी है। वह तीनों लोकों पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग में विजयी है। उनका शरीर मजबूत है, वज्र देह है। वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लंका में आग लगा दी। 10 सिर वाले रावण को उनका भय था। भगवान हनुमान जी उमा अमला का मंत्र जानते हैं। वो बहुत बड़े विशाल बादल की तरह दिखता है, जिसमें पानी है। वह पवन पुत्र है और अंजनी माँ उनकी माता है। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को प्रसन्न किया। उन्होंने बंदर सेना का नेता बनकर सुग्रीव जी की मदद की। रावण की सेना के साथ युद्ध के समय वह दुश्मन की सेना पर पहाड़ों को फेंक रहे थे, अर्थात कि वो एक ब्रह्मचारी है, यानी कि अविवाहित। वह बहुत गंभीर है। वह ग्रह के बुरे प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। वह शरीर के उच्च तापमान के कारण होने वाले सभी रोगों को नष्ट करते हैं। वह हमें हर तरह की संकटों से मुक्त करते हैं। वो चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वह राक्षसों को नाश कर सकते हैं। मैं भगवान हनुमान जी को नमन करती हूँ, जो बहुत शक्तिशाली है। वो बलवान है और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि और मेरे दुखों को दूर करते हैं। वह ग्रह मंडल सभी जीवित प्राणियों को
मंडल सभी राक्षसों भूतों आदि से मुक्त करते हैं। राक्षसों से परेशान और किसी भी चीज़ से कोई खतरा उनके द्वारा दूर किया जाता है। इसीलिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे उपरोक्त तो सभी खतरों परेशानियों से मुक्त करें। मैं उनसे भूतों राक्षसों और बुरी फसलों को नष्ट करने का अनुरोध करती हूँ। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो राक्षसों भूतों सभी चीज़ों को जहर को भी हटा दे। वो कुरूप वस्तुओं जो आकाश में है, हनुमान जी मुझे हरा दे, मेरे सभी कष्टों नष्ट कर दे और मुझे इन सारे कष्टों से मुक्त कर दे। मैं भगवान हनुमान जी को नमन करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे ग्रह से मुक्त कर दे और जो मेरी कुंडली में अनुकूल नहीं है ग्रह, उनसे परेशानी से भी मुक्त कर दे। कृपया मुझे सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त करे। कृपया मुझे सिर दर्द, शरीर के दर्द और सभी दुखों से मुक्त करें। कृपया मुझे अनंत, वासुकी, तक्षक, कालिया और कर्कट नागलोक के प्रसिद्ध बड़े नागों के नाम है के नाग बंधन से मुक्त करे। यक्ष जीव जल चले जाते हैं, जीव मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जीव रात में चले जाते हैं, जीव दिन में चलते हैं। ये भी मेरे लिए जहरीली और कष्टदायक है। इसीलिए मैं भगवान जी से कृपया हनुमान जी महाराज इनका जहर हटा दे, उन्हें कम जहरीला बनाओ। कृपया राजा चोर से भय को दूर करे, शत्रु के हथियार, तंत्र और मंत्र से भी भय दूर करे और उन्हें नष्ट करे। कृपया मुझे अपने आप में अच्छे गुणों को विकसित करने के ज्ञान दे। कृपया मेरे सभी कष्टों कठिनाइयों का नाश करे। कृपया मेरे सभी शत्रुओं का नाश करे। कृपया मुझे असंभव को संभव बनाने के लिए ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे। ओ फट स्वाहा। यह हनुमान वड़वानल स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय हो प्रभु की।